हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। आज अपने बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ के कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारत की नवीनतम रैंक क्या रही है? 104th रैंक पे इंडिया रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा है बेल्जियम कंट्री इसके अंदर रहा है। फिर बात करते हैं फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथोडु योजना स्टार्ट की? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा ये स्कीम बेसिकली स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अफ़गानिस्तान में भारत द्वारा बनाए जा रहे एक डैम का क्या नाम है? सहतूत डैम इसका नाम है। और ये जो डैम है पर्टिकुलर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा की गई थी और उसी के तहत ये डैम वहाँ पर मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं क्वालिटी सर्विस रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा? IIT जो बॉम्बे है वो इंडिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं भारत जलवायु परिवर्तन नॉलेज पोर्टल जो है प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं भारत के पहले अंगदान मेमोरियल का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? राजस्थान के कैपिटल जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है बेसिकली पैंडमिक वर्ड को चुना गया और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2020 के लिए क्वारंटाइन वर्ड को चुना गया है। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की डिटेल के बारे में जानना है तो आप जो करंट डेली के जो वीडियो आते हैं उनमें इनकी स्टडी आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कौन सा खिलाड़ी 20,000 रन बनाने वाला पूरे करने वाला सबसे पहला बल्लेबाज बना? विराट कोहली ने सबसे तेज़ रन ये बनाए हैं। इसी के साथ साथ 12,000 रन वनडे के अंदर कंप्लीट करने वाले भी ये प्लेयर बने हैं। ICC के जो क्रिकेट डिकेड ऑफ द क्रिकेटर है उसका अवार्ड विराट कोहली को मिला। ICC वनडे क्रिकेट का अवार्ड भी विराट कोहली को मिला है। फिर बात करते हैं पंजाब राज्य सरकार ने IDAIR के साथ समझौता किया जो कि पर्टिकुलर मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटी होती है और उनको आगे किस तरह से रिसर्च किया जा सकता है, उसके अंदर किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर समझौता किया गया है। फिर बात करते हैं किस देश में अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया गया? UAE के अंदर बेसिकली इसको ओपन किया गया है और UAE के अंदर ही पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया जा रहा है और UAE कंट्री के अंदर ही फर्स्ट टाइम मंगलयान जो मिशन है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया जो अरब खाड़ी देशेज है उनमें सबसे पहले। फिर बात करते हैं जो स्पाइस जेट एयरलाइन है उसने लद्दाख में लेह के लिए एक माल वाहक सेवाएं स्टार्ट की है। लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी को भी अपॉइंटेड किया गया है जो कि 17th नंबर के हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको NTPC एग्जाम की एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के दोईवाल में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनके द्वारा बेसिकली इस झील का उद्घाटन किया गया और इस झील के पास के जो भी गांव हैं उन सभी को पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो इस झील से ही की जाएगी। फिर बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर को घोषित किया गया और ये वाला जो एक क्वेश्चन है वो NTPC एग्ज़ाम की जो 8th जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो अभी बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में आया था? बुरेवी इस चक्रवात का नाम था और ये जो नाम दिया गया वो मालदीव कंट्री के द्वारा दिया गया था। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क नृत्य के 9वें संस्करण की मेज़बानी की है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी मेज़बानी की गई। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई। फिर बात करते हैं किस राज्य को लगातार छठे वर्ष में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तमिलनाडु राज्य को इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है और ये कंटिन्यूसली 6 टाइम जो है इनको ये अवार्ड मिल रहा है। फिर बात करते हैं
पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति बनाई गई है। सो उसका जो प्रमुख है वो आरपी गुप्ता जी को भी चुना गया है। फिर बात करते हैं अपने अर्जुन मुंडा जी जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। फिर बात करते हैं 2020 के लिए भारत में कौन सा पुलिस स्टेशन जो है शीर्ष पे रहा है, जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। मणिपुर का नॉनगोक सेकमाई जो पुलिस स्टेशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और जो मणिपुर का संगाई फेस्टिवल है वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये किस राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को भी सिलेक्ट किया गया है या फिर अपॉइंटेड किया गया है। फिर बात करते हैं कोटेक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा। सो रोशनी नादार जो कि HCL की चेयरपर्सन है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर हरियाणा सरकार के द्वारा वहाँ के क्लास 8 से कक्षा 12 तक के छात्रों को स्टडी करने के लिए मुफ्त में टैबलेट जो है वो वितरित किए गए हैं और जैसे ही उनका ये सेशन कंप्लीट होगा उनके बाद उनसे ये टैबलेट वापस ले लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं चैंपियंस लीग खेल में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी। सो स्टेफनी फ्रैफर्ड जो है पर्टिकुलर वो जो चैंपियंस लीग है उसके अंदर पहली अंपायर बनने वाली महिला बनी है। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर पहली ऐसी महिला वुमन कौन बनी है जो कि मेंस जो कैटेगरी होती है क्रिकेट की उसके अंदर महिला ने अंपायरिंग की है। सो वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो जो वुमन है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं 2020 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड किसने जीता। सो महाराष्ट्र के रंजीत सिंह देसाली ने पर्टिकुलर ये अवार्ड जीता है और ये जो अवार्ड जीतने वाले हैं भारत की तरफ से पहले पर्सन भी बने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो भी एनटीपीसी की शिफ्ट होगी उसके अंदर देखने को आपको जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में कुलदीप हांडू जी को सिलेक्ट किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी है वो जो है टॉप पे रही है और जो मुकेश अंबानी जी है वो एशिया के अंदर सबसे सेकंड नंबर के अमीर पर्सन बने हैं और वर्ल्ड के अंदर वो थर्ड पोजीशन पे भी आ गए हैं। फिर बात करते हैं स्पाइस किंग के नाम से महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को जाना जाता है, जिनको MDH जो मसाले होते हैं उनके नाम से इनको जाना जाता है, जिनका फुल नेम महाशय धर्मपाल गुलाटी है, जिनके भी हाल ही में मृत्यु हुई और ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। फिर बात करते हैं भारत के किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जिसको आर्ट पार्क जाना गया है वो किस स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। सो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार गीतांजलि राव जी को चुना गया। ये जो चुना गया है पहली बार ही चुना गया है किसी किड को टाइम्स की तरफ से। फिर बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स जो योजना है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई ताकि वहाँ की जो भी महिलाएं हैं गर्भ धारण होने के बाद उनको अच्छा और पोषण का भोजन उनको मिल सके। फिर बात करते हैं USA कंट्री के द्वारा जो नए राष्ट्रपति अभी बनने जा रहे हैं जोई बिडेन जी, उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार किसी महिला संचार टीम को बनाया गया है। फिर बात करते हैं द स्टेट टाइम्स के अनुसार किसे 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। सो आधार जो पुणे वाला है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO, उनको पर्टिकुलर एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। फिर बात करते हैं पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जॉन अब्राहम जी को सिलेक्ट किया गया। ये वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के जो पुस्तक के लेखक जो है ए थिवानु पिल्लाई जी हैं। विश्व मृदा दिवस जो पर्टिकुलर 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं भारत के साथ रशिया ने पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स के अंदर अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए एरमेंड डुप्लिटेंटीज को चुना गया जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं और ये जो है पर्टिकुलर पोल वॉल्टर के प्लेयर हैं। पोल वॉल्टर पर्टिकुलर एक गेम होता है जिसके थ्रू एक स्टिक का यूज़ करते हुए हाई जंप किया जाता है। फिर बात करते हैं यूलिमर रोजास जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है और ये
ट्रिपल जंपर की प्लेयर है। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सो गुजरात राज्य के अंदर बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी रखी है वो 30 गीगावाट की रखी गई है, जो कि गुजरात की सीमा और पाकिस्तान की बॉर्डर के पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं जापान कंट्री का जो अंतरिक्ष यान है हायाबुसा सेकंड, वो जो है एक एस्ट्रोनेट है अपना क्षुद्र ग्रह राइगू नाम से, वहाँ से मिट्टी के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर अभी लौटा है। फिर बात करते हैं विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी किया जाएगा। फिर बात करते हैं विश्व का पहला कप्तान कौन जिसने सेना देशों T20 में श्रृंखला जीती है। सो विराट कोहली के द्वारा पर्टिकुलर जो भी हमारी ये सेना कंट्री है, जैसे कि S फॉर साउथ अफ्रीका हुआ, E फॉर इंग्लैंड हुआ, N फॉर न्यूजीलैंड हुआ और A फॉर ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सभी चारों कंट्रीज़ के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर पहले ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने अपनी T20 श्रृंखला वहाँ पर जीती है। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपने बात करें आइकन की। सो आइकन अवार्ड जो है पर्टिकुलर अंगासा विश्वास ने जीता है, जिन्होंने अभी जो एक सीरीज आई थी वेब सीरीज जिसके अंदर इन्होंने अभिनय किया था, इसी वजह से उनको वहाँ पर इस बेस्ट एक्ट्रेस से या फिर जूरी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो कैंग दे थोंगडॉक है, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला जो कि अरुणाचल के रहने वाले हैं। ऋतिक रोशन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो मूवी है वो पर्टिकुलर सुपर 30 को से नवाजा गया है। फिर बात करते हैं भारत का झंडा दिवस या सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो 7 दिसंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका हाल ही में निधन हुआ नरेंद्र सिंह जी हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आगे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है राजकमल झा ने जीता और उनका जो नोवेल है द सिटी एंड द सी के लिए पर्टिकुलर उन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल राज्य के मंत्रिमंडल ने ताजपुर में राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण को भी हाल ही में मंजूरी प्रोवाइड की है। फिर बात करते हैं 2021 का जो एशियन कप का आयोजन होगा वो पर्टिकुलर श्रीलंका कंट्री के अंदर किया जाएगा और जो 2022 का जो एशियन गेम होगा वो पाकिस्तान के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं 2024 के जो ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर एक नए खेल को शामिल किया जो कि ब्रेक डांस है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में भारतीय अमेरिकन मूल के अनिल सोनी जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं भारत की इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो संस्था है उसको पर्टिकुलर राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड 2020 जीता है। ये जो प्राइज़ है पर्टिकुलर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। उसका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो थाईलैंड के राजा के द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि ये जो राजा भूमिबोल है वहीं के राजा थे और उन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट की गई और जो अभी एक एसोसिएशन ऑफ बैंक के द्वारा एक ईजी 2.0 इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो टॉप पे रहा था। फिर बात करते हैं बहरीन में आयोजित शाखे ग्रैंड प्रिक्स 2020 को सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जो निर्मला सीतारमण जी की रैंक रही है वो 41th रैंक पे रही है और जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जी रही है। फिर बात करते हैं किस राज्य के शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। सो मध्य प्रदेश की जो 2 सिटी है एक ग्वालियर और दूसरी ओरछा, उन दोनों जो सिटी है उनको यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। अब इसके बाद भारत के अंदर जो 40 साइट्स हो चुकी है यूनेस्को की और जो ग्वालियर और ओरछा है इन दोनों सिटीज़ को इसके अंदर अभी शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप के लिए
लिए ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2020 जो है म्यांमार के पॉल सेन तवाजी ने जीता। माउंट एवरेस्ट की जो नई हाइट है वो 8848.86 मीटर है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट में अभी कितना परिवर्तन हुआ है। सो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में 86 सेंटीमीटर यदि लिखा हुआ आता है तो वो आप सही कर सकते हो, या फिर 0.86 मीटर लिखा हुआ होगा तो उसको आप सही करेंगे। फिर बात करते हैं किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता। सो इन्वेस्ट इंडिया ने पर्टिकुलर ये अवार्ड जीता है, और ये जो अवार्ड पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 10th नंबर पे रही है। इससे पहले जो रैंक आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 9th नंबर की थी, और इस बार वंस अगेन जो है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और जो थर्ड नंबर की रैंक है वो इसके अंदर एम्प्टी रखी गई है, और जो फोर्थ नंबर पे रहे हैं वो नॉर्वे कंट्री रहा है। इनकी ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है वो एम्प्टी रखने का ये था कि इसकी जो भी कंडीशंस थी उनको कोई भी कंट्री फॉलो नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये जो रैंक है उसको एम्प्टी रखा गया। फिर बात करते हैं फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो दूसरा एडिशन है वो किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं बाफ्ता ब्रेकिंग थ्रू इंडिया के एम्बेसडर के रूप में AR रहमान जी को चुना गया। AR रहमान हमारे देश के पहले ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति थे। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। सो महाराष्ट्र के द्वारा ये स्कीम बेसिकली स्टार्ट की गई है ताकि वहाँ के जो भी विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जा सके, और ये जो योजना है पर्टिकुलर शरद पवार के जो बर्थ था उसके ऊपर इसको योजना को स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का जो आयोजन किया जाएगा वो सिंगापुर कंट्री के अंदर किया जाएगा। आज तक के इतिहास में ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि WEF की जो मीटिंग है वो पर्टिकुलर स्विट्ज़रलैंड से बाहर कहीं हो रही है या फिर दावोस से बाहर कहीं हो रही है। इससे पहले जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था उसके बाद वहाँ पर उसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं रमेश पोखरियाल जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा भी पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का अध्यक्ष जो है अनिका सोरेनस्थेम को सिलेक्ट किया गया है, जो कि एक गोल्फर है, और ये जो पर्टिकुलर स्वीडन की रहने वाली है। इसी तरह से जेना वोल्ड ब्रिज की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड की रहने वाली है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय वुल्फ महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस जो है पर्टिकुलर 10 दिसंबर को मनाया गया। 2023 के हिंद महासागर द्वीप के खेलों की मेज़बानी जो है मेगा सागर जो द्वीप है उसके द्वारा किया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो है इंडिया के वो बजरंग पूनिया जो कि रेसलर है, और एलवानी वाला रिवान जो कि एक शूटर है 10 मीटर एयर राइफल का शूट करती है, उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व के में टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटी 2020 में जो टॉप पे रहे हैं वो सोनू सूद रहे हैं। सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा, जिसको मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया था। फिर बात करते हैं तेलंगाना राज्य के अंदर दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री जो है दोबारा अभी रीअपॉइंटेड हुए हैं, शेख शहबाब अल खालिद जी हैं। 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित जो राज्य बना वो लक्षद्वीप बना है, और जो पहला राज्य है वो पर्टिकुलर सिक्किम है। फिर बात करते हैं युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से कैरोलिना आरेज्वा को सिलेक्ट किया गया जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है, और इसी के साथ साथ सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है शाही इवरा को प्रोवाइड करवाया गया जो कि इजराइल की रहने वाली है। फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ जो दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया गया, और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क के अंदर। फिर बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 के अंदर हुई है। हाल ही में केंद्रीय और ये जो क्वेश्चन है NTPC की जो भी शिफ्ट है स्टार्टिंग की उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? सो पीएम वाणी जो योजना है उसको मंजूरी दी गई है, जिसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव है। और ये जो योजना है पर्टिकुलर भारत के हर नागरिक को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, उसी के तहत ये योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं गोवा राज्य के द्वारा पर्टिकुलर एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 वहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का पुराना बिल है जो कि पे नहीं किया गया है तो उसको बिना ब्याज के वहाँ पर या बिना पेनल्टी के एक साथ जमा कराया जा सकता है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में सुशील कुमार जी को भी हाल ही में अपॉइंटेड किया गया। पूर्वोत्तर के जो असम राज्य है वहाँ पर भारत का पहला मानव दूध बैंक खुला है। और इंडिया के अंदर यदि पहला मानव दूध बैंक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ये ओपन हुआ था। फिर बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जोए बिडेन और कमला हैरिस को भी चुना गया, जो कि यूएसए के 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति भी बनी है, जो कि पहली एक वुमन है जो कि उपराष्ट्रपति बनी है। फिर बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 द्वारा अशरफ पटेल को चुना गया। और ये वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी किसे मिला। फिर बात करते हैं वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर अवार्ड 2020 जो है सेफिया कैनन ने जीता, जो कि अपने यूएसए की रहने वाली है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है 12 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी जो थीम रखी गई हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन रखी गई है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, इस कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला उपग्रह आधारित या सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क को लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नाम से एक योजना स्टार्ट की है। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो पर्टिकुलर उमर कैरमेलेव को चुनेंगे, जो कि रशिया के रहने वाले हैं। और AIBA का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी हाल ही में राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का शुभारंभ किया गया? सो बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो पुरस्कार है वो पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है, जो कि बांग्लादेश जो कंट्री है उसकी सिफारिश पे ये स्टार्ट किया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान कौन थे। सो इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी अपने कह सकते हैं। और ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री भी थे और इसी तरह से वो वहाँ के राष्ट्रपति भी थे। फिर बात करते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत डिगवार बांदीकुई खंड का जो शुभारंभ है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना जो है वो स्टार्ट की? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय विजय दिवस जो 16 दिसंबर को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर बांग्लादेश के स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसको भारतीय सेना के द्वारा जो पूर्वी बांग्लादेश था उसको मुक्त करवाया गया। फिर बात करते हैं यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है पर्टिकुलर क्रोएशिया कंट्री के द्वारा किया जाएगा। क्रोएशिया कंट्री जो है पर्टिकुलर 2018 के अंदर जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर रनर अप ये टीम रही थी। फिर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस है वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा पर्टिकुलर जीती गई। फिर बात करते हैं हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सुभाष चंद्र सेन गुप्ता और राजीव इपे को पर्टिकुलर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र सेन गुप्ता ने सी मोबाइल कम्युनिकेशन के जो पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके सॉल्यूशन के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। राजीव इपे के द्वारा जो भी ट्रेन्स आती है उसके लिए एक सेंसर युक्त डिवाइस बनाएगी, जिसके तहत जो भी जंगली जानवर थे उनके साथ उनकी स्ट्राइक नहीं हो सके, उनका कोलिजन नहीं हो सके, उससे बचाव के लिए एक डिवाइस बनाई, इसीलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं ओडिशा जो राज्य है उसके द्वारा
2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जाएगी और इसी को देखते हुए उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा है। फिर बात करते हैं हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं मुकुल नरवाणे जी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया और इसी के साथ साथ सऊदी जो अरबिया के साथ साउथ कोरिया जो है उससे भी उस कंट्री ने भी गार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC कोलकाता द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट जहाज़ का नाम जो है वो हिमगिरी रखा गया। ये एक जो है वॉरशिप है और इस तरह से टोटल 7 वॉरशिप का डिज़ाइन किया जाएगा। 3 वॉरशिप जो है GRSC कंपनी जो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा डिज़ाइन इसको किया जाएगा। ओला दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर कारखाने को तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा और इसकी जो घोषणा है वो ओला कंपनी के द्वारा भी की गई है। फिर बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल भुगतान सेवा डाक पे स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थक शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक जो अमिश त्रिपाठी जी हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जो है लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। लेविस हैमिल्टन को अभी हाल ही में जो इंग्लैंड का मुख्य पदक है उससे सम्मानित भी किया गया है। फिर बात करते हैं अपने एशिया ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया जो कि प्रसार भारती के CEO है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया। गुजरात के अंदर 2030 के एशियन खेलों का जो आयोजन है वो दोहा के अंदर किया जाएगा। इसी के साथ साथ 2034 का आयोजन जो सऊदी अरबिया कंट्री के अंदर किया जाएगा और 2022 भी जो हाल ही में इसका आयोजन होगा वो चाइना कंट्री के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं इसरो जो संस्था है उसके द्वारा अंतरिक्ष परिस्थितिकी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसको स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहा गया है और इसका जो नाम रखा गया वो नेत्रा नाम रखा गया है। फिर बात करते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या कंट्री के नैरोबी के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2020 जो है वो सेल कंपनी को प्रोवाइड करवाया गया। सेल कंपनी के जो अध्यक्ष थे अनिल कुमार चौधरी जी, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन है और अभी जो इसके अध्यक्ष है वो चेंज हो गए और पहली महिला अध्यक्ष सेल की बनी है सोमा मंडल। फिर बात करते हैं फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में अमेरिका की काइली जेनर बनी है। द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक को अभी हाल ही में ओम बिरला जी के द्वारा रिलीज किया गया जो कि हमारी लोकसभा के 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में जो भारत की रैंक है वो 131 रैंक है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है नॉर्वे कंट्री रहा है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो NTPC की शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार है वो रॉबर्ट लेवांस्की को प्रोवाइड करवाया गया जो कि मेंस कैटेगरी के अंदर है और ये पोलैंड के रहने वाले हैं। लूसी ब्राउन जो कि वुमेंस कैटेगरी की है और इनको इंग्लैंड की ये रहने वाली है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में किसान कल्याण मिशन वहाँ पर स्टार्ट किया गया और मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के उनके द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है पर्टिकुलर गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये जो सभी योजनाएं हैं इनके तहत जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं उनकी आय में इनकम में बढ़ोतरी की जाए। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास में भारत के साथ इंडोनेशिया कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और ये जो है इनका 35वें नंबर का आयोजन था। फिर बात करते हैं IBM का जो नया चेयरमैन है वो अरविंद कृष्णा जी को चुना गया। ये वाला जो क्वेश्चन है IBM के CEO जो पर्टिकुलर है वो अरविंद कृष्णा जी बने हुए थे जो कि 2020 के अंदर बने हुए थे। अब ये जो है जैसे ही 1 जनवरी 2021 स्टार्ट हुआ तो वहाँ के ये चेयरमैन बन चुके हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है पर्टिकुलर 18 दिसंबर को मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई री इमेजिंग
ह्यूमन मोबिलिटी रखी गई है। फिर बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी हाल में नया संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया गया। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है के सिवान जी को दिया गया, जो कि इसरो के चेयरमैन है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी हाल में परिश्रम पोर्टल को भी स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 111th रैंक पे ये रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो रतन टाटा जी को पर्टिकुलर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी इनको प्रोवाइड करवाया गया, और फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पर्टिकुलर उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। और इसी के साथ साथ इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी हाल ही में टोटल 4 नए गेम्स को ऐड किया गया, जो कि जैसे कि थांग था जो कि मणिपुर का गेम है, मलखम जो कि मध्य प्रदेश का है, गातका जो कि पंजाब का, और काला रिपायतू जो कि अपने केरला का गेम है। इनको इस गेम के अंदर भी शामिल किया गया, और इस तरह से टोटल अभी 20 गेम्स हो चुके हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन सा गेम किस राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 की जो मेज़बानी है वो न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा की जाएगी, और न्यूजीलैंड के ही जो ग्रेग बैर्सली है उनको ICC का भी नया चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं कुश्ती के जो व्यक्तिगत विश्व कप 2020 में भारत का जो पहला पदक है वो अंशु मलिक ने जीता, और उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। फिर बात करते हैं किस भारतीय ने अभी हाल में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? सो विद्युत मोहन के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है। गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर 1961 के अंदर भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा को आज़ादी दिलाई गई थी, इसी वजह से ये गोवा मुक्ति दिवस वहाँ पर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का जो आयोजन है वो 22 से 25 दिसंबर तक किया गया। उत्तर पूर्व के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बना है? सो बिहार राज्य के नालंदा के राजगीर के अंदर इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इस तरह से ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बना है, पहला जो है वो देहरादून के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार से श्रीनिवास कर्णम और सुभ्रातकार को सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य ने एक विशेष अभियान विरासत शुरू किया? सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बेसिकली ये अभियान स्टार्ट किया गया, जिसके तहत वहाँ के जो भी जनता है उनकी जो भी ज़मीन है विरासत के रूप में उनको जो मिली है उनको वो पंजीकरण करा सके। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में दोबारा उदय कोटक जी को चयन किया गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के रूप में लेविस हैमिल्टन को चुना गया, उसको इन सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेविस हैमिल्टन जो है पर्टिकुलर मर्सिडीज जो गाड़ी है उसके ड्राइवर है, और 7 टाइम के वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और इस साल की जो टोटल 17 F1 रेस होती है उसके अंदर 12 रेस जो है इनके द्वारा जीती गई है, और अभी तक सबसे ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेसेस जीती गई है वो इनके द्वारा ही जीती गई है। फिर बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत की पहली पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का जो शुभारंभ है वो तेलंगाना राज्य के अंदर किया गया। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है शक्ति सिन्हा जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है वो राजकुमार सिंह जी के द्वारा किया गया, जो कि राज्य विद्युत मंत्री है, और ये जो उद्घाटन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर है वहाँ पर। फिर बात करते हैं अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया? सो गार्जियंस इसका नाम रखा गया है। इसको अभी बनाए को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, और इसी के ऊपर इसका नया नाम ये रखा गया है। फिर बात करते हैं
जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रधानमंत्री ने सेहत स्वास्थ्य योजना भी स्टार्ट की गई। कोलंगन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 की पदक तालिका के अंदर भारत का जो रैंक रहा वो सेकंड पोजीशन पे रहा, और जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो जर्मनी कंट्री की रही है। और ये जो कोलंगन बॉक्सिंग विश्व कोलंगन जो जगह है वो पर्टिकुलर जर्मनी के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं लेगियन ऑफ मेरिट अवार्ड से पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, उनको भी सम्मान से सम्मानित किया गया, और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको भी सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है अपने जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा इनको ये प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग इंडिया माई 17 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक जो हैं प्रेम प्रकाश जी हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गणतज्ञ जो दिवस है 22 दिसंबर को मनाया गया। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जारी की गई, जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य के द्वारा वहाँ के जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए दीनदयाल क्लिनिक की योजना स्टार्ट की गई। इसी तरह से दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की योजना स्टार्ट की गई, और तमिलनाडु के अंदर अम्मा क्लिनिक की योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध मंच का नाम जो है डिजीबॉक्स रखा गया। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस भंडार का नाम बंगाल बेसिन रखा गया है। इसी के साथ फिर बात करते हैं चाइना कंट्री के द्वारा भी वहाँ के जो नए लॉन्ग मार्च 8 कैरियर है उसके साथ 5 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं केरला राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ भारत का पहला जो सेक्स डेटा हब सेंटर है उसका उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। फिर बात करते हैं एसोचैम का जो नया अध्यक्ष है वो विनीत अग्रवाल जी को चुना गया। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल में इन्फानाइट इंडिया जो एक ऑनलाइन पोर्टल है उसको जारी किया गया है। फिर बात करते हैं किस संस्था ने प्रतिष्ठित स्थिरता CIITC अवार्ड 2020 जीता। सो NTPC के द्वारा बेसिकली अवार्ड जीता गया है। इसका जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का नाम रखा गया है। और CII के जो अध्यक्ष है उदय कोटक जी है, जो कि कोटक एंड महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष भी हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटका राज्य के द्वारा वहाँ के किसानों के लिए फ्रूट्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया। सो जिसका फुल फॉर्म फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम रखा गया। फिर बात करते हैं DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस का जो फील्ड है उसके अंदर कैबिनेट ने भी हाल ही में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी प्रोवाइड करवाई है। अयोध्या शीर्षक पुस्तक के लेखक जो हैं माधव भंडारी जी हैं, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के जो विजेता अमित आहूजा और जयराम रमेश जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो इस बुक के विजेता बने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिफेंस के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ साथ वेंकैया नायडू जी के द्वारा ओह मिजोरम नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये जो पुस्तक है पर्टिकुलर मिजोरम के जो पिल्लाई गवर्नर है उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी जी ने शपथ ली। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के अंदर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण होगा। गौतम गंभीर जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं उनके द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ किया जाएगा। भारत की नई रामसर साइट का नाम तशोकार है जो कि लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है, और अब इंडिया के अंदर टोटल 42 रामसर साइट्स प्रेजेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम NTPC की शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं
HDFC बैंक जो है अभी हाल ही में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष पोजीशन पे रहा है। सुशासन दिवस जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और थावरचंद गहलोत जी के द्वारा भी हाल ही में स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन जो है साउथ सेंट्रल रेलवे बना है, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया वो तालेचर एंड पारादीप जो स्टेशंस हैं उनके बीच में इसका यूज किया गया है। फिर बात करते हैं, ये था वीडियो पूरे दिसंबर मंथ का। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।